चिन्मयी जी। स्वागत है नमस्ते। हमारा। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, जिन्हें हम कहते हैं धन्यवाद। सुकून से बातचीत। यहाँ हम बड़े सुकून से, इत्मीनान से बात करते हैं कि थोड़ा हम आपको जाने, आप हमें जाने, क्योंकि इस आपाधापी की जिंदगी में थोड़ी सी सुकून बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड दिल से आभारी हूँ। थैंक यू। सुकून से बातचीत हाँ भाई, तो बहुत आप, करने का मन मेरा भी है। सही बात है। नहीं, आपका तो नाम लेने में भी थोड़ा सुकून चाहिए होता है, चिन्मयी गायत्री साहू। जी जी जी। तो मतलब बिल्कुल, जैसे मम्मी पापा जैसे ने दोनों ही हाँ, जैसे होता है दोनों ना ने कि, रखा है नाम चिन्मयी। हाँ, जैसे वो होता है ना कि सचिन, रोमेश तेंदुलकर, नरेंद्र दास, दामोदर दास मोदी, मतलब उसने अपने पेरेंट्स का ये अलग नाम डालते हैं। तो मतलब आपके नाम में भी वैसा कुछ है, या इसके पीछे के क्या है मतलब? नहीं, मेरा नाम जैसे हर बच्चे का अपना मतलब होता है। व्हेन दे आर बोर्न, हॉरोस्कोप के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से नाम रखा जाता है। तो उड़िया कल्चर में भी वही है, सेम। तो व्हेन यू आर बोर्न, तो पंडित जी देखते हैं और एक अक्षर निकलता है, तो च, मेरा च निकला। तो उस हिसाब से मम्मी पापा ने चिन्मय रखा। बट देन गायत्री इसलिए रखा क्योंकि मुझे जितना बताया गया है कि व्हेन आई वाज बोर्न इन द नर्सिंग होम, तो मम्मी पापा के लिए भी एक थोड़ी सी हैरानी की बात है कि एक एकदम से बुजुर्ग कोई आए, और वो हमारे से रिलेटेड भी नहीं है, उनका कोई अपना था। तो ही केम एंड सॉ माय मॉम एंड सॉ मी, एंड देन ही जस्ट सजेस्टेड कि इनका नाम गायत्री जरूर रखिए। हो ना हो गायत्री बिल्कुल रखिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। तो ऑब्वियसली एज यंग पेरेंट्स, माय मॉम एंड डैड डिड नॉट हैव एनी आइडिया। तो जब च निकला तो उन्होंने चिन्मय रखा, पर फिर गायत्री को भी जोड़ना पड़ा, तो इसीलिए चिन्मयी और गायत्री, और साहू इज माय सरनेम। सो दैट इज हाउ इट हैज बीन, नहीं, तो अच्छा चिन्मयी लगता है ना। गायत्री साहू। नहीं, वो जो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, हर दिन हल्ली डोडे गौड़ा देवे गौड़ा, मतलब टाइप से लगता है कि वजन है नाम में, मतलब वजन तो होना ही चाहिए ना। चिन्मयी गायत्री नहीं, साहू। पता नहीं उतना तो। मैं जब बचपन से मुझे, हाँ, मैं एकदम स्कूल से भी सब लोग बोलते हैं कि आपका नाम इतना बड़ा है मुझे, पर पता नहीं, आई हैव ऑलवेज लव्ड माय नेम। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मम्मी पापा ने पता नहीं क्यों मुझे बड़ा नाम दे दिया, मुझे लिखने में भी, फॉर्म फिलअप करने में भी तकलीफ होती है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। हाँ, बट वो आई हैव लव्ड इनफैक्ट द ये मुद्दा चिन्मयी तो, इन मी एंड द गायत्री इन मी एज वेल। नहीं सो नहीं, ये मुद्दा तो बस थैंक्स फॉर बकायदे दैट। एक एक मूवी में आया था ना, वो पीके मूवी में। वो अनुष्का शर्मा को दिक्कत था ना जी जी। अब पीके मूवी में अनुष्का शर्मा को भी प्रॉब्लम था ना, उसका जो नाम हाँ था हाँ उससे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 याद आया मुझे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। थैंकफुली मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, somehow, होना because I love होना भी नहीं both my चाहिए। names। हाँ नहीं, अच्छा हाँ, नाम है, नहीं, काफी अच्छा नाम आई है। रिलेट टू बोथ ऑफ इट। तो गायत्री बहुत लोग बुलाते हैं, चिन्मय बहुत बुलाते हैं। जैसे स्कूल में मैं सीजीएस के नाम से फेमस थी। देयर वाज वन टीचर हु यूज्ड टू कॉल मी ए सीजीएस, कम हियर, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। आई यूज्ड टू बी द एक्रोनिम फॉर दैट। तो इतना बड़ा नाम मैं नहीं बोल सकता, तो आई वाज फेमस, कभी बड़े नाम से, कभी छोटे नाम से। तो हाँ, तो इट बस इज फेमस हाउ होना इट चाहिए, इज। सही बात है, अभी भी आप काफी फेमस है। हाँ, तो आपने स्कूल का जिक्र किया, तो जी। स्कूल की थोड़ी कहानी बताइए कि आप थोड़ी सीधी सादी बच्ची थी, या थोड़ी शरारती थी, या क्या मतलब कुछ किया? नहीं, शरारती कैसे बताऊं। आई एम फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर। हम्म। और आई यूज टू बी, मतलब घर में काफी स्ट्रिक्ट पापा हमेशा ही रहे हैं, और पढ़ाई के ऊपर हमेशा ही एकदम से, अध्ययन के ऊपर बहुत ही प्रेशर रहा है कि तुम्हें अच्छा ही करना है। तो वो स्कोप तो नहीं मिला कि मैं शरारती बन पाऊं, क्योंकि पापा से बहुत डरती थी, बहुत मार भी खाई है। कभी कुछ भी, मतलब कुछ गलत हो गया तो आई यूज टू गेट लॉट ऑफ थ्रैशिंग, जैसे हम लोग सब खाते हैं। अभी के बच्चे तो नहीं खाते वैसे, बट हमारे जमाने में वो एकदम से धड़ाम से लग जाता था। तो आई यूज टू बी वेरी सीरियस काइंड ऑफ दिस थिंग। बट देन मैं स्पोर्ट्स में अच्छी करती थी, एंड आई यूज टू पेंट वेल। सो उस हिसाब से मैं हमेशा से ही मतलब एक्टिव स्टूडेंट रही हूँ। एसेज हो गया, डिबेट्स हो गया, आई यूज टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, एंड पीपल यूज टू, आई वाज नेवर अ क्वाइट चाइल्ड कि हाँ भाई एक कोने में रह गए और इसको कोई जानता नहीं है। वैसे आई एम नॉट सेइंग, डिनाइंग कि वो बच्चे खराब हैं, ऐसा कुछ है, बट माय पर्सनालिटी वाज कि हाँ, मुझे जान लेते थे कि हाँ, ये क्राउड में से मैं पता नहीं क्यों, मैं चुप भी रहना चाहूँ तो वो दिख जाती हूँ कि हाँ ये है, तुम उठो, तुम ये करो। तो उस हिसाब से कभी मॉनिटर रही हूँ। तो हर जगह में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। तो
आई यूज्ड टू बी एक्टिव किड, यू कैन से। गेम्स पीरियड में भी मुझे लड़कों के साथ खेलना अच्छा लगता था। आई वॉज वेरी, टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी टॉम बॉयश। अभी भी मतलब लड़कों के साथ मैं कबड्डी भी खेली है, सब खेला, एंड आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स। तो वो एकदम से वो याद है मुझे कि देयर वर लॉट ऑफ गर्ल्स हु डिडंट प्ले, बट देन आफ्टर वही सम इयर्स दे अंडरस्टूड, हाँ, कि चिन्मयी ऐसी है, एंड दे मतलब कि आल्सो यूज्ड टू मतलब कि इंस्पायर मी अ लॉट। हाँ, मतलब कि वो कुछ कुछ होता है कि काजोल टाइप से है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम्म। बाल भी उतने ही छोटे थे, एकदम से कभी लंबा भी नहीं रखा, एंड हाँ बात क्या हाँ मैं बात मतलब मैं बताऊं, कभी कभी मैं मतलब वी यूज्ड टू गो टू टूर्नामेंट्स टू अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर, एंड वहां पे मेरे जो गेम्स टीचर हैं, ही यूज्ड टू बी वन ऑफ माय, ही इज स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट। वो मुझे एक दिन मतलब ऐसे पहचान नहीं पाए पीछे से। ही वाज थिंकिंग कि मैं लड़का ही हूँ, क्योंकि यू वेयर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। और फिर मेरे दोस्त आके कभी कभी तो ऐसे हाथ रख लेते थे, और फिर अरे चिन्मय तू है, मुझे लगा कोई मतलब हमारे ही बीच के लिए। तो आई यूज्ड टू लुक वाइज, मैं वैसी ही थी बिल्कुल, मतलब बॉयकॉट एंड ऑल दैट। तो उस हिसाब से मेरा मतलब बचपन की यादें वैसी है, टॉम बॉयज। तो हम लोग अभी स्कूल में थे, स्कूल से कॉलेज तक पहुंच गए हैं। जी बताइए। हाँ जी, कॉलेज, हाँ, हाँ तो कॉलेज कॉलेज में में। मतलब कैसे थे वो, सेम वही जैसे स्कूल में थे, हाँ एकदम कॉलेज बिंदास में टाइप से। ऑब्वियसली, हाँ कॉलेज में भी मैं बिंदासी रही हूँ। कॉलेज में आई यूज टू बी, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है विथ ए ग्रेड। तो वहां पे भी आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। तो साइंस के प्रैक्टिकल क्लासेस काफी लेट तक चलते थे, बट देन आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज इन एनसीसी। और बहुत लोग बोलते थे तू मैनेज नहीं कर पाएगी। हाँ ये होता था कि मैं आरबीसी कैंप वगैरह, वो थल सैनिक कैंप में गई हूँ दिल्ली। आई रिप्रेजेंटेड माय स्टेट इन थल सैनिक कैंप, बट अरे वाह। आरबीसी मेरे से नहीं हो पाया बिकॉज देयर वाज अ क्लैश, एंड देन आई कुडंट गिव माय 100% टू इट बिकॉज टाइम का पॉसिटी था। एंड समवेयर वो भी मतलब हो जाता है ना, इफ यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स, डोंट यू आर नहीं नॉट फिर एबल भी टू मतलब डिलीवर ये, दैट मच। नहीं ये मतलब हाँ आप स्टेट लेवल रिप्रेजेंट की एनसीसी में, ये हाँ, काफी मतलब रिप्रेजेंट अच्छी किया है बात है, वो। मतलब बहुत मैं प्रशंसनीय बहुत है। बार गई हूँ हर, हाँ जी जी थैंक यू। वो एनसीसी तो रहा ही है, और यहाँ पे मैं मास्टर ऑफ सेरेमोनियल्स भी करती थी। आई यूज टू एंकर, आई लव एंकरिंग। तो वो होता था, एंड देन डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह वो होते थे। एंड कॉलेज में भी अच्छा ही होता था हर कुछ। नहीं वो दोस्त कहते हैं भी कि मतलब काफी मेमोरीज भी अच्छी रही हैं कुछ। इट वाज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस, इट वाज नाइस। और मतलब क्या कहते हैं ना कि एनसीसी ज्वाइन करने से आदमी की वो लाइफ बदल जाती है, एक नजरिया, जी एक सोच बिल्कुल बिल्कुल। बदलता है। तो इस बारे में कुछ बताइए कि उसका कैसे प्रभाव पड़ा, आपको उसने कैसे सेव किया आपकी लाइफ को, एनसीसी ज्वाइनिंग। इफ यू कैन टेल मी, हाँ, इट गेव मी अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। वो मेरा मतलब जैसे स्कूल में हम लोग हाँ जाते थे बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए, बट देन बहुत कम दिनों का टाइम होता था, 2-3 डेज के लिए गए और चले आए, एंड वी वर किड्स। तो हम लोगों का कैसे, जैसे यू हैव टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स, कहीं इतना खुल मिल नहीं सकते थे। बट एनसीसी वाज अ वाइडर प्लेटफॉर्म, हम लोग बड़े हो गए। तो जब जाते थे, आई यूज टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल of the same age group, be it boys, be it girls, with of different states. तो एक जगह पे खाना, डिसिप्लिन लाइफ होना, और धूप में खड़े होके, मेरी जो ये आदत है कि मैं कंप्लेन ना करूं, इट मेड मी स्ट्रॉन्गर इन अ लॉट ऑफ वेज। एंड टेंट में रहना, हाउ डू यू सर्वाइव इन, और मेरा आर्मी विंग था। आई वाज नॉट इन दिस थिंग, आर्मी विंग एनसीसी इज मच टफर। आई एम नॉट सेइंग फिजिकली इट डिमांड्स अ लॉट। एयर विंग में फिर भी ठीक है, पर इतना स्ट्रेनस नहीं होता फिजिकली। दे आल्सो हैव देयर निटिग्रिटीज, नेवी में भी होता है, बट देन आई हैड जॉइंड माय आर्मी विंग। तो वो बहुत फिजिकली स्ट्रेनस होता है। तो दैट मेड मी फिजिकली स्ट्रांग, एंड मेंटली भी एक सहन शक्ति को बढ़ाया उसमें। एंड थर्ड, it gave me a lot of confidence to meet new people, and that curiosity of interacting and knowing other people, वो तो हमेशा से ही था मेरे अंदर। अच्छा लगता है मुझे लोगों से बातचीत करना, मिलना, उनके बारे में जानना, बट दैट गिव मी अ प्लेटफॉर्म। सो वो अच्छा था।
जैसे कश्मीर की लड़कियां, जैसे हम लोग सब बोलते कश्मीर जाना, अभी आई हैव नेवर हैड द स्कोप टू गो टू कश्मीर, बट देन इट हैज ऑलवेज बीन माय फैंटेसी लैंड, यू नो, पैराडाइज अगर धरती पे है तो कश्मीर है। हाँ तो वहां पे मुझे याद है एक इंसिडेंट, ब्रेकफास्ट का टाइम था और हम लोगों को आर्मी कैंटीन, दिल्ली कैंटोनमेंट में हम लोग रुके थे फॉर द थल सैनिक कैंप। तो वहां पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमें कश्मीर की लड़कियां ऐसे सामने थी और हम लोग उड़ीसा के बैच ऐसे बैठे थे, एंड एक से बढ़कर एक सुंदर, एकदम से रेड एप्पल जैसे उनके गाल, एंड being a girl also, I cannot say who was more prettier, everyone was beautiful, you know. और हम लोग, मेरा पहला क्वेश्चन था, मैं +2 में थी, सॉरी आई वाज इन +3, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था शायद, याद नहीं आ रहा, ग्रेजुएशन ही था। तो आई इंटरेक्टेड कि वहां पे बम गिरता है तो आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू रिएक्ट? तो मतलब आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, तो एक 2-4 लड़कियों ने बोला कि आपको दिवाली में पटाखे ना जलाएं तो कैसे लगता है? आई सेड कि हाँ, एकदम से सुनसान लगता है। तो उनका जवाब भी वही था कि 2-4 दिन में ऐसा ना हुए तो हमें सुनसान लगता है। मतलब जोक्स अपार्ट, देयर वो शुड बी क्या, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एवरीवेयर। हाँ, बट देन ये मेरा खुद का इंटरेक्शन है उनके साथ, नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि मनगढ़ंत वो कहानी क्या नहीं एटीट्यूड बताती है, हूँ। हाँ, वो क्या मतलब हाँ, क्यों एटीट्यूड है कि जो हो लाइफ हाँ, को मतलब वो जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हाँ, वो चीज मैं कभी भूलूंगी नहीं कि उड़ीसा इज अ वेरी पीस लविंग स्टेट। तो यहाँ पे बम धमाका एंड ये होना, रिवॉल्वर से गोली चलना बहुत बड़ी चीज है। तो वहां पे कश्मीर की लड़कियों ने जैसे रिप्रेजेंट किया वो चीज को, दैट आई थिंक विल स्टे विथ मी फॉर एवर, कि हाँ भाई, वॉट एवर यू आर, वेर एवर यू आर प्लांटेड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड मे बी और एक चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी काम आता है जिंदगी में, यू नो, काफी काम टू आता है। हेल्प यू टाइड थ्रू। सो वो है, मुझे आज भी, अभी भी आपसे बात कर रही हूँ तो वो सीन मेरे आंखों के सामने है, एंड द गर्ल ऑल्सो इज इन फ्रंट ऑफ माई आईज, द वे शी सेड विद अ स्माइल ऑन हर फेस, इट वाज कमेंडेबल। यही तो है, नहीं आपकी विजुअलाइजेशन और जो कनेक्शन है, एम्पैथी है, चाहे वो सनसेट हो, चाहे एक मतलब फूल हो जो डायरी में दबा पड़ा है, और फिर चाहे वो एक फेदर हो, पंख हो, मतलब जिस तरीके से आप कनेक्ट करती हैं चीजों को और फिर उसको एक्सप्रेस करती हैं, इट्स कमेंडेबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मेरी वैसे एकदम पहली किताब है। मैंने कोई पब्लिशिंग के हिसाब से इसको लिखा नहीं है, दीज आर नहीं यहाँ, माई, नहीं यहाँ तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये आपकी दूसरी किताब है, पहली तो नहीं है। नहीं, पहली पोइट्री किताब है, मैं हाँ वही बोल रही हूँ, डेब्यू पोइट्री बुक है। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, डेब्यू पोइट्री बुक है, दिस इज माई सेकंड डी बुक, हम्म, बट डेब्यू पोइट्री के हिसाब से पहली है, यही बोल रही हाँ, नहीं तो वो पोएटिक छूट गया था। जी। हूँ जी। जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपने कॉलेज टाइम में साइंस लिया था। हाँ जी, केमिस्ट्री ऑनर्स था। हाँ, तो केमिस्ट्री ऑनर्स फिर आगे आपने फिर मैनेजमेंट ले लिया। फिर मैंने एमबीए की पढ़ाई की, एंड माय स्पेशलाइजेशन वाज मार्केटिंग। और फिर वो आपकी कैंपस सिलेक्शन हो गई थी ना। जी हाँ, बैंगलोर में मैंने की, और मार्केटिंग वहां पे भी बहुत लोगों ने, मैं फर्स्ट ईयर में आई वाज, बहुत लोगों ने बोला कि एचआर ले लो, इट विल बी इजियर बीइंग अ गर्ल एंड ऑल दैट, एंड finance was not close to my heart, and I never could imagine myself getting into numbers, and वो मैं enjoy नहीं करती। तो there was always a dicey aspect between whether it would be HR or marketing। तो फिर जैसे हमेशा ही रिस्क लेना होता है, there were only probably 11 to 12 girls who took up marketing, and rest of the girls took HR। they were very clear about it, मैं clear नहीं थी, because हम, मेरे फैमिली में मैं पहले थी, there was no one to guide। अभी भी बहुत चीजों में मुझे भी एल्डेस्ट जो होते हैं उनको पता होता है, I think they can relate with me। आप अगर, मतलब यू हैव नहीं एल्डर पीपल इन योर मैं खुद फैमिली। एल्डर हूँ तो मुझे पता है। हाँ, तो वही है ना, मैं जो देखेंगे उनके लिए भी बात कर रही हूँ, दे कैन रिलेट विथ मी। तो उनको आगे ही जाना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे केस में भी वही है। तो देयर वाज नो वन टू गाइड, सो आई टुक माय टाइम, बट देन मार्केटिंग ही अच्छा लगता था हमेशा, सो आई टुक अप मार्केटिंग। एंड देन फिर यस, देन आई हैड माय समर इंटर्नशिप विद हीरो होंडा मोटर्स, वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड देन आई गॉट माय कैंपस प्लेसमेंट with Ingram Micro. It is a US MNC, and I was shifted from Bangalore to Mumbai. मेरी पहली जॉब मुंबई में।
ये तो आपने काफी मतलब घूमा है, एनसीसी हो चाहे फिर इधर हो मार्केटिंग के जॉब में भी, हाँ तो जी कहते हैं जी, कि मार्केटिंग, घूमने हाँ से भी काफी वो कहते हैं ना, वो दिमाग खुलता है, बुद्धि आती है जी जी जी, जिंदगी के बारे में, तो हाँ। आपने काफी घूमा है तो। हाउ डू आई से, घूमना हमारे, आज भी हम लोग डेवलपिंग ही, पता नहीं हम लोग इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री कब तक रहेंगे, बिकॉज स्टिल वी फाइट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स दैट शुड नॉट मैटर। अभी भी एक सोलो ट्रिप एक वुमन को भी आप बोल दोगे तो लॉट ऑफ आईब्रोज, सोलो ट्रिप। हाँ, ट्विटर, जो लोग ट्विटर एटी हैं उनके लिए बहुत कॉमन बात है, हाँ आजकल हो जाता है, बट यू गो डाउन द पिरामिड एंड सी वेयर रियल इंडिया इज। आज भी लड़कियों को, वुमन को, एक हाउसवाइफ को अगर हाउसवाइफ बोल दे कि मुझे 6 महीने की छुट्टी अपने लिए चाहिए, वो तो होगा ही नहीं। चलो मान लो 1 वीक की छुट्टी दे दो, मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, टेल मी विच हाउस होल्ड विल अग्री टू इट? नहीं कहीं नहीं इट होता, विल नॉट, मतलब इंडिया के कहीं बाद नहीं होता, भी कहीं नहीं होता। मैं उस हिसाब से आई कैन टेल कि आई वाज ब्लेस्ड टू चूज अ फील्ड व्हिच गेव मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोलो ट्रैवल। एंड ऑब्वियसली जैसे एनसीसी में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, वहां पे व्हेन यू एज अ लेडी यू आर गोइंग एंड विजिटिंग मार्केट्स, meeting the branch managers, and you are talking with the team, getting the work done, getting your targets fulfilled. There is a team who listens to you and coordinates with you. And then because you are in the mid managerial level, आप senior managerial level और lower managerial level के बीच में you are the layer, तो it gives a lot of perspective to your life as a person. एक तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, एक फिर यू व्हेन यू कनेक्ट यू मीट पीपल। और वो डर जो होता है कि हम लोग ये नहीं कर सकते, एक अपने आप को चुनौती देना कि नहीं, दिस इज ऑल्सो, इफ समवन कैन डू, इवन आई कैन डू इट। सो दैट एग्जैक्टली। हैपेंड विथ मी एज वेल। सो आप मुझे अभी भी कहीं बोले यहाँ पे पहुंचना है, ये काम करना है, आई हैव दैट इन मी कि भी हाँ कर सकते हैं। दिस डजंट हैपन फ्रॉम फॉर एवरीवन हु हैज नॉट, इज नॉट born इन मेट्रो। मेट्रो में आज आप यू आर born, ठीक है, दैट वो बचपन से ही रहता है, बट देन आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, आई एम born and brought up in भुवनेश्वर। I took a lot of time to get exposure, and then मेरा जो फील्ड था वो मुझे it gave me a lot of scope, and I was a product manager। तो जाके लोगों से मिलना, बात करना, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और ऑब्वियसली ऑफिस के कॉन्फ्रेंसेस तो वो भी यादगार है। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, तो वो भी अच्छा। जैसे मेरे सेकंड कंपनी में इट वाज अ जापानीज एमएनसी, सो वी हैड डायरेक्ट आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद फॉरेन डेलीगेट्स एज वेल। सो उनके साथ भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, तो वो ही मतलब वो कैसे बोले कि दूसरे कंट्रीज के भी इंटरेक्शन कल्चर अच्छे को हो। जानने का मौका मिला। हाँ, तो नॉट ओनली विद इन इंडिया यू गेट टू मीट पीपल, यू मीट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड वो कॉन्फ्रेंस बहुत ही मतलब क्या बोले, इंटरकल्चरल था। गेट वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन मतलब कल्चर ट्रेडिशन, लेकिन फिर भी आपकी काफी एक्सपोजर हो गई है। हाँ जी, वो अच्छा था, हाँ, तो वो वही है ना कि एक्सपीरियंस एक ऑथर के लिए एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो लाइफ का अनुभव ही तो अपने बातों से, अपनी कहानियों से शेयर करते हैं। तो इससे तो साफ हाँ पता चल वो रहा है कि आपके पास काफी रेंज है, और आपकी जो पहली पुस्तक थी कहाँ थी, वो पूरे इमोशन पे ही बेस्ड 5 थी, और पेटल्स, लाइफ का मतलब अच्छा उसमें लाइफ लेसन्स हाँ भी थे जी, बुक में। हाँ 5 हाँ पेटल्स थी, और आपने हाँ। उसका रिव्यू किया था और इंटरव्यू भी किया था, और हम्म। उसके लिए भी आज भी मैं आभारी हूँ। तो दैट गेव मी अ लॉन्च पैड, मैं बोल ये सकती हूँ। आपका बड़प्पन है कि आप इतनी आभार प्रकट कर रही हैं। ये तो आप वही कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, जो खुद अच्छे होते हैं वो सब हाँ अच्छे वो अच्छे तो है, दिखते लेकिन हैं। आप कितना भी लिख लीजिए, अगर उसको मतलब जनता या फिर आपके रीडर उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको अच्छा रिव्यू ना मिले, तो डजंट हेल्प। सो दैट यू हेल्प मी, सो आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दैट। वो तो हम्म, रहेगा ही हमेशा। ये बात यही है कि आपका बड़प्पन दर्शाता है कि आप सही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो आपने कहा था कि मैं खाली समय में मैं कहानी बुनती हूँ, मैं कहानी सोचती हूँ, तो मैं जी, मतलब कैसे आप बैठी रहती है और कहानी आपके पास आते रहते हैं, एक करेक्टर इधर से आता है, करेक्टर इधर से आता है, मतलब क्या होता क्या है? नहीं वो पहले नहीं होता था, मतलब पहले इन द सेंस बचपन में तो मैं मैगजीन्स वगैरह में लिखती थी, बट देन वही होता ना, भागदौड़ भरी जिंदगी में कहाँ समय मिलता है। और मुंबई जैसे शहर में तो समय वो द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, तो वहां पे तो रात के 12 बजे 1 बजे भी इट इज लाइक शाम ही लगता है, एंड यू कम बैक। तो वो तो एकदम से वो फेज मेरे लाइफ का, इट वाज फुल ऑफ रश।
यहाँ से भागा दौड़ी में ही चला गया. बट देन व्हेन आई जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब, करेंटली आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जिंदगी में थोड़ी ठहराव आ गई. देयर वाज अ लिटिल पॉज, बट देन फिर भी वो बहुत कुछ आता था दिमाग में. बट देन व्हेन आई लॉन्च्ड माय ब्लॉग, मैंने कुछ कंसिस्टेंसी रखा नहीं. जब भी आता था आई यूज्ड टू राइट. वो मेरा पर्सनल डायरी था जैसे, तो वो मैं लिखती रही. और ऐसे लॉकडाउन में ही आई गॉट लिटिल चांस टू एक्सप्लोर दिस क्रिएटिव साइड ऑफ मी. एंड फिर मैं लिखती गई. हाँ, वो स्टोरी के बारे में जो आपने पूछा, वो एक फ्रेम बन जाता है दिमाग में कभी. और वो एकदम से, जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, तो तब आते हैं ख्याल कि ऐसा ऐसा, मतलब अब मैं, मेरा कोई मतलब एकदम से अचानक से आता है और उसको मैं कैप्चर कर लेती हूँ अपने स्टोरीज में. और बहुत ही मतलब जैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है मैं बैठी हूँ आएगा. जब मैं बैठी हूँ आई विल बी ब्लैंक, बट व्हेन आई एम डूइंग समथिंग आई माइट कैप्चर दो स्टोरी. हियर आपने यू कहा था कि प्रॉपर्ली. फिक्शन इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो मतलब साथ साथ ये जी इजी जी भी जी. था और डिफिकल्ट भी था, ये जरा समझाएं कि हाँ, इजी इसलिए क्योंकि वो मेरे हिसाब से मेरे जैसे फ्रेम बन जाता है. एंड it's easy to narrate. Suppose you want to write about a political scenario, but not in a direct format, because you don't want to welcome controversies or be a part of it. But then difficult तो easy है. fiction के हिसाब से आप नीचे लिख दो कि this is, everything is fictional, the characters और coincidence कुछ नहीं है. So this is, please be noted. वो लिख के अपना हाथ साफ कर लो, भाई ये तो बिल्कुल फिक्शन है, मेरे दिमाग का कीड़ा है, मैंने लिख दिया, डोंट कम एट मी. तो वो है इजीएस्ट पार्ट. डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू, आप फिक्शन इसलिए लिखते हो क्योंकि यू वांट, जैसे फिक्शन मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट के लिए होता है, बस पढ़ लिया. यू वांट अ रोमांस फिक्शन लिख लिया, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस वो जॉनर के लिए. बट देन if you see a lot of my fiction, you will relate to a lot of relatable characters. बहुत सारी कॉमन चीजों से जुड़ी हुई है. बिकॉज आई थिंक कि एक अगर पॉज मोमेंट भी आ गया, आपने सोच लिया कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है, मे बी इफ देयर इज अ स्मॉल मैसेज डिलीवर्ड, देन यू डू योर जॉब वेल. सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, थोड़ा सा मैसेज भी होना चाहिए. वो मैसेज एक इनडायरेक्ट फॉर्म में फिक्शन के हिसाब से देना डिफिकल्ट होता है. बिकॉज वो मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ, आप एंटरटेन भी करो और यू गिव अ मैसेज एंड देन यू डोंट बी अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी एज वेल, और वो पॉजिटिव वे में अफेक्ट करे अपनी रीडर्स को. सो फिक्शन कैन बी बोथ इजी एंड डिफिकल्ट एज वेल. इन दैट वो वे तो आई हैव. नहीं, वो तो कहते ही है ना कि सिंपलिसिटी इज द हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन. जी 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 जी. मैं वही बोल रही हूँ कि हमने लिख तो लिया, वो परसीव हमारे हिसाब से बहुत बारी तो होता नहीं है. बट देन ये नेगेटिव ना हो जाए व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग. यू वांट the society to think about it, the youth to think about it, or you are writing something about women centric. So it should not be like हाँ feminist के हिसाब से बस हाँ feminist हैं तो लिख लिया, ऐसा वो नहीं होना चाहिए. कि हाँ obviously being a woman you have to be feminist and you have to think about your own gender. But then आजकल की जैसे एकदम से कट्टर चीजें होती हैं कि भाई ये तो लड़की है तो इसने लिख दिया होगा अपने अपने हिसाब से, एंड देन दे डोंट, द मैसेज डजंट गेट थ्रू द राइट ऑडियंस. तो यू हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, तो वो डिफिकल्ट होता है. जैसे आपको पता है कि आपकी जो स्टोरी होती है वो आइडिया बस एक मैसेज बेस होती है, तो मतलब पहले आप मतलब आपकी जो स्टोरी राइटिंग की जो टेक्निक है, पहले आप एक आइडिया फिगर आउट करती है, फिर आइडिया के इर्द गिर्द आप कैरेक्टर बुनती हैं क्या, किस तरीके से आपकी स्टोरी डेवलप करती है? इट्स अ आप मिक्स ऑफ कैरेक्टर, बोथ एक्चुअली. इट्स अ अच्छा, मिक्स ऑफ बोथ. It's a mix of both, and probably because I'm not very old as a writer, I'm just starting off, I'm quite naive, very immature, and so I think I am also learning through my writing process. कभी कभी आइडिया से शुरू होता है, कभी कभी कैरेक्टर्स से शुरू होता है, कभी कभी I don't want to give a message, I just want to write for the sake of writing, for my own satisfaction. तो I can say I don't obviously बस दो ही किताबें लिखी हैं, एक फिक्शन है और दूसरी पोएट्री. सो आई हैव अ लॉट ऑफ वे टू गो, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. नहीं किताबें आई एम आपने दो ही लिखी इवॉल्विंग. हो, पर हाँ आपने काफी स्टोरीज लिखी हैं. अभी तो ए टू जी में आपने तो जी, काफी ए टू जेड. हाँ, स्टोरी, वो तो उसको 26, मेरे को, हाँ. तो 26 कहानी तो वैसे ही उधर ही हो गया.
हाँ जी, वो उसको कंपाइल करना है अभी। मैंने कहा कि नहीं, अगर आप वो है। वैसे देखिए तो आपके 2 बुक है, मैं देख रहा हूँ कि 26 कहानी हो गए। 26 कहानी तो पुरानी हाँ कम से कम जी। आप है आप भाई। और आपकी जो मतलब इमोशन चाहिए, लाइफ की जो साइकोलॉजी है उस पर भी काफी मतलब गहरी पकड़ है आपकी। लास्ट टाइम जो हमारी बातचीत हो रही थी पिछले वाले बुक पे, तो आपने जी। वो बताया था कि इमोशन कैसे डिग्रेड होता है और उससे लैक ऑफ एम्पैथी होती है, और फिर हम लोग कैसे रोबोटिक जनरेशन में जा रहे हैं। तो मतलब ये मतलब काफी डीप थॉट थे। थैंक यू। शायद मैं खुद काफी भावुक हूँ एज अ पर्सन। इमोशनल इमोशनल खुद ज्यादा हूँ, नॉट इन द नेगेटिव वे, बट यू कैन से आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स फील। वैसे हर ह्यूमन बीइंग में होता है। नहीं ये वो तो मेरा एक क्रिएट प्लस नहीं, पॉइंट वो भी तो है, क्रिएटिव नेगेटिव लोग के लिए पॉइंट भी जरूरी है। है ना, ऑथर और क्रिएटिव लोग को जरूरी है कि हमें बिल्कुल जब लाइफ जरूरी है, दिखा रहे हैं तो बिल्कुल हमको हर जरूरी एक चीज को। हाँ, तो लाइफ, हाँ। हाँ, आप अगर फील नहीं करोगे दूसरे का दर्द, दूसरे की खुशी, तो हाउ विल यू रिफ्लेक्ट इट? तो वो शायद हमेशा से ही रहा है। एंड आई थिंक विदाउट इमोशंस वी आर नो लेस एज अ मशीन। तो एग्जैक्टली। ठीक है, हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी आप खुद ही देख लीजिए, अभी घरों में कैद हैं, घरों में कैद हैं, मशीन से जिंदगी चल रही है, बट विदाउट इमोशन। why is it that लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया, why is art helping? why are we so active? आप देखिए, आप ओटीटी में जो प्राइम वीडियो में इतने सारे मूवी थिएटर्स नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी वहां पे इतनी सारी चीजें, जैसे नई नई वेब सीरीज आ रही है, लॉट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग में तो बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा एक्टिवनेस आ गया है। पीपल आर गेटिंग इनटू दिस थिंग बिकॉज आर्ट हेल्प्स, इट हील्स, इट हेल्प्स। और आर्ट विदाउट इमोशन कुछ नहीं है। वो क्रिएटिव राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इवन व्हेन यू आर लिसनिंग टू अ ट्यून यू फील समथिंग विद इट, दैट इज व्हाई यू कनेक्ट। फ्लूट का साउंड हो गया, तबला का साउंड हो गया, यू फील इट। और आग भी तो जो भी है वो तो फील कराने के लिए बना है ना। तो विदाउट फीलिंग देर इज नथिंग, देर इज नो ह्यूमन बींग, देर इज नो सोसाइटी पर से। सो वही बात है कि इमोशनल नहीं, तो हर कोई मेरा होता है। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि आपको इंसान जो बनाता है वो आपकी फीलिंग्स इमोशन है। जी हाँ, बिल्कुल। इंसान और उसमें क्या फर्क है। इंसान में कोई भी लिविंग बिल्कुल चीज या कोई जानवर भी हो या मतलब कोई जान। उसमें फर्क इतना ही है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग में कि उसके पास इमोशन है। हाँ। लेकिन हाँ, यहाँ वो इंटेलेक्ट, एनिमल्स में भी वही तो, इमोशंस होते हैं, वही बोल, एनिमल्स में भी इमोशंस होते हैं, बट हमारे थोड़े ज्यादा डेवलप होते वही हैं। बात है कि व्हेन यू मतलब हैव ये जो पेट्स। कंप्यूटर हाँ प्रोग्राम है, रोबोट हैं, उनके पास इंटेलेक्ट होते जी, हैं बट इमोशन नहीं बिल्कुल होते हैं। नहीं होते हैं। वही आप बात है कितना कि भी करा लो, आप कितना भी, आगे भी वही बातें हो रही है कि वी विल हैव रोबोट्स हु विल टेक ओवर मैनकाइंड। वो विल स्मिथ की मूवी आई आई रोबोट, रोबोट, आई रोबोट। आई रोबोट, हाँ। हाँ, तो वो वही होगा। वही बात है ना अगर कि वो, उसकी जो बातें थी कि वो हाँ, किसको बचाना है, वो बचा रहा था उसको लॉजिक के हिसाब से, और ये बचा रहा लॉजिक के था उसको हिसाब, अपने इमोशन के हिसाब से। इमोशन के हिसाब से, तो वही है। अगर इफ एवर इट हैपेंस, रोबोट्स अगर हमको टेक ओवर करेंगे, तो वो एंडिंग जो हुई थी मूवी की वही होने वाली है। इट इज नहीं गोइंग टू बी अ डिस्ट्रक्शन। वो कर भी नहीं पाएंगे जैसा कि मुझे हाँ, लगता है। नहीं, आई एम सेइंग इफ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। हाँ, तो बिकॉज इमोशन इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। क्योंकि इमोशन वही की प्रोग्रामिंग थोड़ी इमोशनल, मुश्किल हाँ। है। मुश्किल है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो आदमी खुद का इमोशन नहीं समझ पाया है, कब गुस्सा होता है, कब वेरी नाराज होता है, कब वेरी चुप हो राइटली जाता है। सेड। वेरी अपना इमोशन और अपने अपनों का, कि हाँ घर तो में फिर वो रोबोट कलेश में क्यों क्या डाल होता है। पाएगा। हाँ, क्या करेगा, अपने एक्सपेक्टेशन, अपने इमोशन समझ ले, बहुत बड़ी बात है। वही पूरी बात है। जिंदगी बीत जाती है। हम्म। समझ में नहीं आता। हाँ, तो आपने अभी कहा कि राइटिंग, पेंटिंग और म्यूजिक की बात की आपने, तो पेंटिंग भी आप जी, अच्छी करती हैं। थैंक यू। तो हाँ म्यूजिक में जी, मतलब आप गाती वगैरह कर भी है या लेती हूँ। कुछ प्ले वे करती हैं। म्यूजिक नहीं, नहीं, म्यूजिक में सुनना पसंद करती हूँ। हाँ। बाथरूम सिंगर हूँ, बिल्कुल गा नहीं सकती हूँ सामने। आई हैव नेवर हैड एनी, मतलब एक सॉन्ग का कभी कंपटीशन मैंने ज्वाइन नहीं किया है। पोएट्री मतलब रीडिंग किया है, बट सॉन्ग का कभी भी गलती से आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, मैं बाथरूम में ही अच्छा गाती हूँ। आई एम अ बाथरूम सिंगर। लेकिन म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, आई लव म्यूजिक। म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उस हिसाब से। तो आप किस टाइप की म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं। एवरीथिंग, नॉट वेरी क्लासिकल टाइप्स, नॉर्मल बॉलीवुड म्यूजिक अच्छा लगता है, समटाइम्स इंग्लिश सॉन्ग्स, बट आई एम नॉट वेरी इनटू हॉलीवुड म्यूजिक, इतना ज्यादा नहीं। आई एम नॉट, आई डोंट
एंजॉय दैट मच। नॉर्मल टिपिकल अपना बॉलीवुड म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ, कुछ रीजनल सॉन्ग्स हैं, भजन्स हैं। जैसे घर में भी काफी, माय मॉम इज वेरी स्पिरिचुअल, तो वो बचपन से ही शाम के वक्त हमको सिखाया गया है कि भजन से ही यू हैव टू, बिकॉज हाँ, तो वो घर में मॉम के साथ हम लोग 3 बहनें बैठ के वी यूज टू हैव एक पूरा 1 घंटे का सेशन ऑफ भजन सिंग करते थे। तो वो मुझे भजन में भी बहुत अच्छा लगता है। आई फाइंड अ लॉट ऑफ सोलेस इन दैट। उस हिसाब से लॉट ऑफ वाइड जॉनर ऑफ म्यूजिक आई एंजॉय, बट टिपिकली बोला जाए तो बॉलीवुड म्यूजिक ही अच्छा हाँ, लगता तो अभी हाँ, पेंटिंग आपने कब से शुरू किया, मतलब पेंटिंग का आपसे कैसा लगाव पड़ा, या आपने बचपन से ही वो पेंटिंग भी आ रहा है है। उसी तरह? पेंटिंग, माय डैड हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड पेंटर। मतलब वो उन्होंने भी कभी कहीं से सीखा नहीं है, बट ही नेचुरली इज गिफ्टेड। माय मॉम आल्सो पेंट्स, जैसे वो आप उड़िया कल्चर में बोलते हैं मुरुजो, मुरुजो या चित्ता, वो हमको डालना पड़ता है। वो तो घर में, या फिर चित्ता जो झोटी होता है, इट्स हाथ से ही उसको बनाना पड़ता है। तो माय मॉम डज इट वेरी ब्यूटीफुली। तो वो मॉम का तो इन्फ्लुएंस है ही, लेकिन पापा अच्छे से वो एनिमल स्केचेस हो गया, सीनरीज हो गया, वाटर कलर्स, एवरीथिंग आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हिम। वो बनाते थे व्हेन ही वाज यंग। सो मैं उनके पास बैठती थी तो मुझे भी बनाने का मन करता था, स्कूल के हिसाब से नहीं, तो मैं उनसे देख देख के जो भी टेक्निक है, जो भी है, मैंने उनसे खुद ही, स्केचिंग हो गया जो भी है। सो यू कैन से ही इज माय गुरु। कभी ऐसे बिठा के उन्होंने सिखाया नहीं, बट उनको देख देख के आई हैव लर्नड अ लॉट। हाँ, आपने तो उसको पिक कर लिया। हाँ जी, वो है। तो फिर स्कूल स्कूल में भी मेरे ड्राइंग्स काफी अप्रिशिएट होते थे। फिर कॉम्पिटिशन्स जाने लगी। तो वहां पे ललित कला एकेडमी में भी मेरा जब सिलेक्शन हुआ, आई वाज नॉट, मुझे याद है एक लड़की को स्टडी रूम में एक लड़की थी, वो बनाया था। एंड आई वाज वेरी यंग। तो वो हमारे यहाँ पे देयर इज अ माशाल्लाह, आज भी आप काफी यंग ही हैं। थैंक यू। नहीं, तब मैं छोटी थी एकदम से। तो वो एग्जीबिशन में लगाया गया था मम्मी पापा के साथ, वहां पे गवर्नर भी आए थे, ललित कला एकेडमी था, और मुझे बहुत सारे कलर्स मिले थे एज प्राइज। तो पैलेट आज भी मैं जो यूज करती हूँ, आई हैव द सेम पैलेट। आई हैव नॉट परचेज्ड अ डिफरेंट पैलेट, इट्स द सेम वन गिफ्टेड बाय द ललित कला एकेडमी। और आज भी मैं, और वो भी मैं, मॉम बोलती है इसको कभी तुमने तोड़ा ना तो देख लेना। तो शी इज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट माई जो भी मुझे मिला है प्राइज। तो आज भी आप जो मैं पेंटिंग बनाती हूँ और सोशल मीडिया पे छोड़ती हूँ, जो पैलेट यूज करती हूँ, इट इज माई प्राइज। मैंने आज तक कभी खरीदा नहीं है। आई थिंक इट्स माई लकी चार्म, और वो रहा है मेरे साथ। इट्स काइंड ऑफ अ प्राइड सिंबल दैट आई थिंक। तो वो, और मुझे अच्छा लगता है। और वो भी आर्ट भी खो गया था मेरी भागदौड़ भरी जिंदगी में, वो भी नहीं था। वो बहुत सालों तक मैंने छोड़ दिया था। नेवर यूज टू हैव एनी टाइम, स्केचिंग भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। मतलब जब पढ़ाई और जॉब के बारे में, मतलब व्हेन योर लाइफ गेट्स एंटेंगल्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो वो नहीं होता समय। तो फिर वो भी, जैसे अभी राइटिंग चालू हुआ है, तो आई हैव कम बैक, और रादर आई कैन से आर्ट हैज कम बैक टू मी, और आई हैव कम बैक टू आर्ट। तो वो भी अभी बिकॉज ऑफ दिस तो पॉज ये ओनली हैव स्टार्टेड। तो ये ब्लॉग का ख्याल कैसे आया, मतलब कि ब्लॉग शुरू करते हैं? ब्लॉग ब्लॉग मुझे कुछ पता नहीं था। मैं वैसे एज अ पर्सन आई एम लिटिल क्यूरियस, ये क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा जान लिया। तो जब चालू किया, आई वॉज लिटिल अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। तो जब मैं मुंबई से, ऑब्वियसली आप आ जाते हो मेट्रो से, लॉट ऑफ फ्रेंड्स गॉट डिस्कनेक्टेड। आई वॉज नॉट, अब सोशल मीडिया है तो अभी आप और मैं जैसे, नाउ वी नो ईच अदर। व्हेन यू एग्जैक्टली। डोंट हैव सोशल मीडिया, वो एकदम यू आर विद इन योर ओन वर्ल्ड, योर डार्कनेस बोल दो, जो भी बोल दो। तो मैं कट ऑफ थी, तो मुझे कुछ बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट ब्लॉग, आई थॉट इट इज अ ऑनलाइन डायरी है, इसको लिखना होता है एंड इट इज फॉर योर पर्पज। तो ये मैंने 4 साल पहले शुरू किया, और मैं आपने खुद मुझे एक लिख वाक्य लेती याद थी। करा दिया। जी। अनुराग कश्यप क्या, जी। अनुराग कश्यप साहब ने भी अपनी भड़ास निकालने के लिए समझा कि ब्लॉग ऑनलाइन डायरी होता है, और उससे फिल्मी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिख के डाल दिया था, और वो वायरल हो गया था। तब उसको समझ में आया कि बाकी लोग भी पढ़ते हैं इसको आके। उसे लगा कि यार, मैं लिख दूंगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है, अपनी भड़ास निकाली।
थैंक गॉड मैंने इतना कुछ भड़ा जो भी था दिल में इतना कुछ डायरेक्टली नहीं निकाला। तो उस हिसाब से हाँ, तो वो ब्लॉग ये हाल ही में मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग, एंड देन आई केम अक्रॉस ब्लॉग चैटर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लॉग चैटर के A to Z में मैंने पार्टिसिपेट किया था, पर मैंने रजिस्टर नहीं किया था बिकॉज आई डिडंट नो देयर इज अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड देयर इज अ फुल फ्लेज्ड थिंग दैट गोज इनटू दिस थिंग। तो पहला जो मेरा A to Z था, आई यूज्ड टू टाइप इट ऑन माय मोबाइल। ऑफिस से आती थी और मैं मोबाइल पे टाइप करके, और मुझे पता भी नहीं था A to Z होता क्या है बस। तो मैं अपना सारा प्रोटैगनिस्ट का नाम A to Z से रख देती थी और मुझे लगता था भाई A to Z इज कंप्लाइंट। तो वो मेरा अंडरस्टैंडिंग तब था। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड इवेंचुअली धीरे धीरे जानना चालू किया। अभी भी आई एम वेरी स्लो इन नोइंग बिकॉज ज्यादा टाइम मिलता नहीं है आफ्टर ऑफिस। तो जितना मिलता है, और ये अपने मतलब सुकून से, जैसे ये अपने सुकून के लिए ही मैं करती हूँ। एंड आई डोंट सी मतलब मोनेटाइजेशन का ख्याल नहीं है, अभी भी नहीं है, आगे भी पता नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट देन दिस इज ओनली माय क्रिएटिव परसूट। उस हिसाब से मैं थोड़ी स्लो हूँ, मुझे ऐसा लगता है जानने के लिए चीजें। देन आई एम ट्राइंग। नहीं वही कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो होना तो अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे तो आप काफी सोशल मीडिया और ट्विटर पर तो आप खतरनाक एक्टिव होती हैं। ट्विटर पर तो बिल्कुल, आपने लेकिन वैसे क्योंकि मतलब कहते हैं ना वो वश में कर रखा है आपके, जिस तरह दिन पर दिन फॉलोअर्स उसमें बढ़ बिल्कुल रहे हैं, क्यों। जब भी मतलब टाइमलाइन खोलिए तो आपका तो जरूर कुछ रहता है। और मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी डाल दिया, मतलब एक पर एक अच्छी पेंटिंग हो, चाहे वो लाइंस जो आप लिखते हैं, पोयम या शॉर्ट पोयम्स जो आते हैं, मतलब कैसे कैसे आपके दिमाग में इतनी जल्दी आते रहते हैं, आप टाइप करते रहते हो, मतलब या कोई डेटा बेस पर से लिख के रखा है उसको डालते हो, या करते क्या हो? नहीं नहीं, वो ट्विटर जब खोलती हूँ तो कुछ डालने के लिए खोलती हूँ और वो दिमाग में दो चार लाइनें आ जाती हैं शायद। वही बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन और तब वुमन परफेक्ट। तब तो मुश्किल सो काम तो है। नहीं, हमें लगा कि कोई हाँ, अगर कोई अगर मंत्र मंत्र सिद्ध किया होगा तो बता देंगी, हम लोग भी सिद्ध कर लेंगे तो आते जाएगा, लिखते जाएंगे बिल्कुल उस तरह। यही मैं बोल रही हूँ कि अगर FB फेसबुक खोलना मुझे आज भी डर लगता है, मैं बहुत मुश्किल से खोलती हूँ, मुझसे खोला नहीं जाता बिकॉज आई फील एज इफ एलिस इन वंडरलैंड। फेसबुक खोल लिया और मैं कहीं गुम हो जाती हूँ, और बहुत ही क्लमजी लगता है मुझे। तो वो एक है, और दूसरा इंस्टा पे भी मुझे बहुत कम एक्टिव हूँ। बस ट्विटर फ्रेंडली लगता है बिकॉज आई लव वर्ड्स और इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। ज्यादा पिक्चर नहीं है, वर्ड्स, तो वो अच्छा लगता है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बहुत, सॉरी टू से, पर वहां पे भी मैं एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। इतने सारे लोगों के बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई वांट टू बी कनेक्टेड विथ एवरीवन, सबकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, ये अच्छा लगता है मुझे सुनना। पर मैं इतना शायद आई डोंट नो, मे बी आई लैक स्किल और समथिंग, नहीं व्हाट्सएप मैं नहीं हो पाती लोगों मैनेज। बहुत लोगों से ट्विटर नहीं होता है, आपने संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है। व्हाट्सएप तो हर थैंक यू थैंक यू। व्हाट्सएप तो हर एक को संभाल लेता है। लेकिन वही ना, जो कॉमन होना चाहिए, लोग वही बोलते हैं इसको व्हाट्सएप नहीं नहीं आता, ये कॉम रिप्लाई नहीं नहीं करती, तो नहीं शायद कहते, सोचते नहीं होंगे। नहीं वो कहते हैं ना कि थोड़ा भीड़ से अलग होना चाहिए ना, तो आप तो एकदम सही जा रही हैं। थैंक नेता यू। जो होता है वो भीड़ से अलग चलता है ना, आगे चलता है। मुझे कोई नेतागिरी नहीं करना, बिल्कुल कॉमन मैन रहना है, कॉमन मैन के साथ जुड़ना है नहीं और नहीं, उन्हीं वो की मैं बता ना तरह कि मतलब उन्हीं के। वो था ना वो इसका रॉबिन शर्मा की बुक थी ना, द लीडर विदाउट अ टाइटल, तो वो वाली मैं लीडर की बात कर रही थी, वो मैं पॉलिटिशियन वाली लीडर की बात नहीं कर रहा था। है वो तो पॉलिटिक्स पे तो जाते भी नहीं है, वो बहुत बहुत अभी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। फिर अभी हाँ बिल्कुल। कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। बिल्कुल। वैसे तो ट्विटर और कंट्रोवर्सी का मतलब चोली दामन का साथ है। हाँ जी हाँ जी। वहां तो बिल्कुल, और मतलब मैं रही गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं रही गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं आई कैन नॉट इनवाइट अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। नहीं वही बात है कि वहां तो मतलब रातों रात फेमस होने का एक तरीका है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डालिए, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, जो जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को होंगे आप आपको फॉलो करते जाएंगे। हाँ वही है वही है और वही। उस बीच में आपने वो ना करते हुए भी अपनी एक जगह बनाई, और बहुत सकारात्मक तरीके से बनाई। थैंक यू। क्योंकि वही मैं आपकी कहावत है आपकी ना, वो आपको लेकिन अगर लेकिन लेकिन आपको फिर अगर, भी क्या है ना कि लोग आपके पीछे पड़ी जाते हैं। अभी हाँ हाल वो ही में होते एक हैं, हादसा वो हुआ होते आपके साथ हैं। ट्विटर पे, जी उस जी बारे जी में कुछ जी जी। बताइए, क्योंकि वो जानना लोग को बहुत जरूरी है कि एक लिमिट के बाद यू हैव टू एक्सप्रेस, जो यस। आपने किया वो बहुत हो रही है, और आपसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए इस बारे में, टू टेक अ जी स्टेप। वही है मतलब,
A woman is always objectified in whichever way she wants to go. Being a woman, I am no different. I have had issues earlier also. खुले विचारों के आप रहेंगे तो हमेशा ही मुश्किलों के साथ आपको जीना ही पड़ेगा, और कभी कभी आप सही हो तब भी लोग आपको दोष देंगे कि क्या फर्क पड़ता है, क्यों सही होना इतना जरूरी क्यों है, क्यों नहीं आप ट्रेंड के हिसाब से चल सकते, क्यों नहीं आप चुप रह सकते, क्यों नहीं आप मतलब जो है उसको क्यों नहीं मान सकते, आपको हर चीज में क्यों बोलना है कि आवाज क्यों उठानी है। लेकिन वो अगर छोड़ दूं मैं, तो मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ दूंगी। तो भाई जिंदा रहना इफ ही यार, आई एम अगर बीइंग यार एक्सेप्ट, अगर कुछ बोले ही नहीं, मुर्दे की तरह पड़ रहे, हिले ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, तो फिर नहीं मुर्दा ही सही है। वो नहीं, आई अंडरस्टैंड यू आर टॉकिंग एज अ फॉर अ इंडिविजुअल, वो ठीक है। लेकिन आप अगर एक औरत के शूज में आके समझे तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है। हाँ, मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, बट देन एक लिमिट के बाद वो अगर सर के ऊपर चला जाता है, आई विल रेज माई वॉइस, बी इट पर्सनल बी इट प्रोफेशनल। आई कैन नॉट कीप क्वाइट एंड आई डोंट इंटेंड टू एज वेल। इफ देर इज समथिंग रॉन्ग, आई हैव टू से इट। और अगर वो सामने वाला समझे तो मेरी इट्स माई गुड लक, और ना समझे तो I can only say we have our different ways of seeing things differently. Not no grudges, but then आप और मैं अलग हैं बस। मैं चुप नहीं रह सकती अगर एक इनजस्टिस हो मेरे साथ और मैं उसको सह जाऊं। हाँ, मैं चुप रहूंगी कुछ टाइम के लिए, अगर इट गोज अबव द लेवल ऑफ टेकिंग इन, आई विल रिवोल्ट। वो मेरा पर्सनली नेचर भी बोल सकते हैं आप, एंड आई डोंट सी इट एज एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, वो सपोर्ट रहा है घर से कि हाँ अगर कुछ गलत है तो तुम कदम उठाओ, बोलो, आवाज उठाओ। तो वो वही चीज है वहां पे भी जो ट्विटर पे हुआ, बहुत ही गंदी तरीके से लिखा गया। व्हेन अ वुमन एक्सप्रेसेस हर, देयर आर लॉट ऑफ पोएम्स, आप कुछ डीप डिजायर्स भी पोर्ट्रे करते हैं आप, यू देयर इज अ रेंज ऑफ डिजायर्स, बिकॉज एक पोएम अगर आप लिख रहे हो या फिर एनी क्रिएटिव पीस, यू हैव टू हैव अ रेंज ऑफ मेनी इमोशंस। वहां पे आपको लव भी दिखाना है, लस्ट भी दिखाना है। सो व्हेन यू एग्जैक्टली राइटिंग समथिंग दोनों पार्ट है ना, ऑफ दैट लाइफ की दोनों रेंज, पार्ट है, हाँ, बट जो लाइफ के पार्ट है बट यू, ट्रोलिंग इज हाँ। नॉट अ पार्ट तो ऑफ लाइफ, अ हेल्दी लाइफ। ट्रोलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड इफ समवन इज राइटिंग, इवन सपोज आप मान लो आप इरोटिका लिख रहे हो, डजंट मीन you have a flaw in your character, you are just mastering a genre। तो वही होता है ना। तो when a woman voices her feelings or emotions or her any opinion, there are people to pounce upon। they think कि हाँ भाई हम लोग we have the what do you say, हमको पूरा हक है बोलने का और ऐसा कुछ भी कमेंट करने का। तो वही मतलब ऐसा तो बहुत कुछ होता है तो वही तो when you बात are है ना कि socially वो active होता है, नहीं, वो तो but नेचर का then नियम ही है ना कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तुम्हारा हक है तो सामने वाले रिएक्शन, का भी रिएक्शन का हक, सामने सबका हक अपना हक है, अपना हक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो रिएक्शन वही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, तो रिएक्शन जब नेगेटिव होता है, यू विल हैव टू बी नेगेटिव टुवर्ड्स दैट एज वेल, उसको वही नेगेट बात है, करने के लिए। एक हाँ, वही तो तो बोलते हैं ना उसको हमारे यहाँ, आप, तो वही है कि नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस ही हाँ होता है। हाँ, माइनस माइनस प्लस होता है, तो उसने माइनस बोला तो मैंने भी माइनस हाँ, बोला, सब प्लस कर सब दिया। वैसे मैं बोला हाँ। हूँ कि सब प्लस हो गया ना, अच्छा यही बिल्कुल तो जरूरी बिल्कुल, है। हाँ। तो उसको फिर और सोशली आप एक्टिव हो रहे हो तो ये तो नहीं होना ही नहीं, वैसे पड़ेगा। नहीं, वैसे वो कहता है ना कि जब आपकी लोग बुराई करें तो जैसे लगता है कि मेरे आप साथ भी आगे नहीं बढ़ हुआ, रहे आई हैं। हैव कम, नहीं जी वो नहीं, मेरे साथ नहीं, जो लोग पुराने भी हैं, वी हैव हैड लॉट ऑफ डिस्कशंस, मतलब पर्सनली भी उनके साथ भी ऐसे मैंने जानबूझ के उसको हाईलाइट नहीं किया। वी आई हैव हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस इन डीएम्स आल्सो, जो डायरेक्ट मैसेजेस में भी लॉट ऑफ वुमेन वेर हैरेस्ड, नॉट बाय, यस, बाय द सेम पर्सन, और ऐसा होता है, एंड लॉट ऑफ वुमेन जस्ट रिपोर्ट इट और ब्लॉक इट। आज नहीं भी वो बहुत लोग जो नहीं मेरे से बहुत पुराने हैं, दे डोंट हाईलाइट, नहीं, पर एक्सपोजर जरूरी आई है ना थॉट कि इट वाज, हाँ, वो आप जरूरी है। दूसरे को भी तो पता चले कि ये कौन है, आप उससे, आप इससे दूर रहिए। जी 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 जी, बिल्कुल। नहीं वो बहुत हाँ, जरूरी है। तो नहीं वैसे तो मैं देखता हूँ कि अगर ट्विटर में कोई ट्रॉल हो रहा है, मतलब वो सेलिब्रिटी है, कोई तो अटेंशन दे रहा है भाई। बिना ट्रॉल करे ट्विटर पर, ट्विटर ट्रॉल मतलब एक मेजर है, कितने ट्रॉल हुए हाँ, उतने उतने बड़े, मतलब ट्विटर में मतलब आदमी और है, ट्विटर के दिग्गज है, लिए मैं ट्विटर एक्टिव दिग्गज है। इसलिए हूँ, जी, ट्विटर से मुझे इंट्रोडक्शन भी ब्लॉक चैटर से मिला।
बिकॉज ब्लॉग चैटर इज द फर्स्ट कम्युनिटी ऑन ट्विटर. सो शायद अगर ब्लॉग चैटर से नहीं जुड़ती तो मैं ट्विटर से भी नहीं जुड़ती. तो ट्विटर से मेरी मुलाकात ब्लॉग चैटर के थ्रू ही हुई, क्योंकि अगर मैं कहीं और होती एंड दे वुड हैव हैड देयर ओन फेसबुक कम्युनिटी, मैं शायद वहां पे ज्यादा एक्टिव रहती. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ ब्लॉग चैटर ऑल्सो ट्विटर ऑल्सो केम इनटू माय लाइफ. जी. तो वहां पे अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना, लॉट ऑफ एंड कैप्सुलेटेड फॉर्म में. आजकल तो न्यूज, आपको कहीं अर्थक्वेक भी हो, न्यूज बाद में आएगा, ट्विटर पे पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो धरती हिली. तो द फास्टेस्ट मोड ऑफ गेटिंग एनी न्यूज. और आप आजकल के मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, जो भी हो रहा है देश में, यू गो टू ट्विटर एंड यू गेट अ सिनॉप्सिस ऑफ एवरीथिंग. तो वो भी अपडेटेड रहने में अच्छा लगता है. तो नहीं, हेंस वो भी है ट्विटर. ना कि आजकल ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, कहीं भी वो आजकल फेक न्यूज भी बहुत चलते हैं, तो इसको डिस्टिंग्विश करना कि कौन से न्यूज सही है कौन सा तो गलत, ये तो भी एक आप बहुत मतलब वो है। ऑथेंटिकेटेड न्यूज चैनल्स देखो, ऑथेंटिकेटेड न्यूज चैनल्स देखो, वेरीफाइड जो लोग हैं टैग्स, उनके भी ऑथेंटिसिटी चेक करके उनसे आप लियाजन करो. आप ये तो आप अपने पे है कि हाँ कौन वही बात फेक है है। कौन नहीं है. हाँ, वो तो नहीं अपने नहीं, वही को बात है कि क्योंकि आजकल वही बात है कि ट्विटर हो कि मतलब वो रिलायबिलिटी आज बहुत अपने को खोल के दिमाग चलना पड़ता है कि ये हाँ नहीं बिल्कुल कि। बिल्कुल. और वहां पे लोग आपको मतलब इवन इफ यू आर वेरी व्हाट यू से, you are not tilting towards anything, people will come and poke. So वो अपने पे बैलेंस बना के रखना पड़ेगा. वो तो है. एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी. वो तो मेरा क्रिएटिव स्पेस है, दैट इज माय क्रिएटिव स्पेस. तो वो रीडर्स को, कंट्रोवर्सी तो आई जाती है ना, हाँ वो तो होता ही है. बट जब भी आप आगे व्हेन डज बढ़ते हैं। लाइफ, नहीं लाइफ नहीं, विदाउट कंट्रोवर्सी तो है ही नहीं कभी. वही लाइफ बोलते हैं ना तो, लाइफ का मतलब ही कि कंट्रोवर्सी है. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जब आगे आप बढ़ते हैं तो पीछे खींचने वाले लोग आ ही जाते हैं। जी 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 जी, ये तो है ही बिल्कुल. तो उसके लिए आदमी चलना तो बंद नहीं कर सकता है, तो जिंदगी चलने का हाँ नाम है। वही तो, चलो. जी, जी, जी. हाँ तो वही वही उसी हिसाब से ही चालू है. हाँ, तो वही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और थैंक यू. अभी आपकी आशा करते हैं कि आपकी वो जो बुक की आपने बात कही है अभी, वो स्टोरीज वाली, वो भी बहुत हार्टफेल्ट से. जल्दी आएगी। हाँ वो accept- जी, उसको, हाँ उसको भी एक्सेप्टेंस पहली बुक की तरह मिले तो अच्छा लगेगा. मुझे भी प्रोत्साहित फील होगा. आई विल आल्सो फील कॉन्फिडेंट कि जरूर हाँ. मिलेगा, आप अच्छा लिखती नहीं। सबसे बड़ा है कि लिखता तो कोई भी है, बट वो होता है ना कि एक लाइफ की झलक, एक रिफ्लेक्शन, और वो अनुभव से आता है। और आपके पास काफी अनुभव है, आपने काफी दुनिया देख रखा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो स्टोरीज आएंगी वो आप, ये अच्छी बहुत रिफ्लेक्शन बड़प्पन है. करेंगे। आप जैसे मतलब आई ऑल्सो लुक अप टू यू बिकॉज यू हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन नोइंग अ लॉट ऑफ ऑथर्स. मैं तो बिल्कुल मैदान में बिल्कुल नई हूँ, अभी आई हूँ. आपसे ये चीज सुनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. एंड थैंक यू सो तो इस चर्चा में हमको लगता है कि अब इसको थोड़ा विराम देने की जरूरत है, तो आपका एक भजन शेष है अभी। मच. अभी गाना बिल्कुल नहीं होगा मेरे से. अजय, तो आप कोई पोयम ही सुना दीजिए अपनी याद चलते चलते। कोई भी दिमाग में हो, वैसा भजन कोई ऐसे प्रेशर एकदम. की बात नहीं है, मतलब वैसा कोई प्रेशर नहीं है, जो भी आए, भजन आए, पोयम्स की दो लाइनें आए, कुछ भी आए, तो एक अच्छे नोट पे हम लोग एंड करें इसे। हाँ मैं अपनी पोएम अभी जो हाँ। लिखी है मैंने पोएम, वही वो पढ़ लेती हूँ ना, तो वो बेटर रहेगा. तो एक नेचर से इंस्पायर होके मेरा एक सेक्शन है ना, तो वहां पे मैंने लिखा था फायरफ्लाई ओ फायरफ्लाई. फायरफ्लाई के ऊपर लिखा था, हाँ, तो वो मैं पढ़ ली. काफी अच्छी पोयम है। फायरफ्लाई ओ फायरफ्लाई, why are you always so shy, glowing in the dark night sky, flapping those wings that are so tiny, resembling little bubbles that are shining? Is it some magic wand that you carry? Or is it a little lantern that you transport in a hurry? Firefly, oh firefly, a unique blend of mystery that you are. Do you hold keys to Pandora's box that is rare? What is that you search for constantly, making circles in the inky space vigorously? What is that the secret that lights up your path? You successfully seem to dismiss the darkness's wrath. Firefly, oh firefly, come near me and let's play a game. I tell you mine and you tell me your name. Every time I get bewitched by your unique beauty, admiring your existence that is so very pretty. Fear engulfs some while some get envious. But then only a narrow prejudiced mind makes all the bias.
फायरफ्लाई ओ फायरफ्लाई। बहुत और खूबसूरत। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये पोएम, क्योंकि प्रगुन जो है हमारी फेलो ब्लॉगर, शी टुक दिस पोएम एंड उनका बहुत, आई एम अ फैन ऑफ हर वॉइस, उनका अपना पॉडकास्ट भी है, तो उन्होंने ये पोएम अपने पॉडकास्ट में पहली बार इसको उन्होंने रिसाइट किया था। और मेरा खुद का पोएम मुझे उनकी आवाज में बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि माई पोएम कैन बी रिसाइटेड इन सच अ मैनर। वो उनके पॉडकास्ट पे जाके मुझे अच्छा लगा। उस हिसाब से मैंने अपना एक छोटा सा पॉडकास्ट भी उनसे ही इंस्पायर होके मैंने शुरू किया है। वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, आई एम ट्राइंग टू पुट इन मोर कंटेंट टू इट। सो यू कैन सी मतलब आर्ट के कितने फॉर्म्स और वेराइटीज हैं, इट इज सो इंस्पायरिंग। तो वो लिखने में जितना, पढ़ने में जितना अच्छा लगता है, सुनने में भी कितना अच्छा नहीं, वही लगता है। बात, सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। तो पॉडकास्ट मतलब क्या आप उसमें पोयम लिखती हैं हिंदी में या जी, उसमें अभी तो फिलहाल कुछ 5-6 एपिसोड्स ही किए हैं मैंने। वहां पे मैंने पोएम्स लिखा है एंड नाउ देयर आर स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज दैट आई एम ट्राइंग टू पुट, वेरी 2 मिनट्स का, यू नो व्हेन पीपल डोंट हैव टाइम दे कैन जस्ट प्लग इन एंड 2 मिनट में एक नहीं स्टोरी। नहीं, तो पॉडकास्ट की ये भी खासियत है कि वहाँ पब्लिक मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं पॉडकास्ट तभी जी सुनता जी, हूँ जब मैं मल्टीटास्किंग करता हाँ हूँ। जैसे हाँ, किचन में हूँ या ड्राइविंग में हूँ तो वो अपना बैकग्राउंड में चल जी रहा है, जी आराम से वो जी, अपनी भी चल, चल रही है। हाँ। तो तो वो मेरा तो इंटेंशन अपन है का कि ये भी उस हिसाब प्रोग्राम है से। कि ये जो हम लोगों ने अभी बातचीत की है, इस बातचीत को भी हम लोग पॉडकास्ट में ट्रांसफर करने वाले हैं। मतलब हाँ, तो एक वो और तो एक बहुत ही यूट्यूब पे जाएगी और दूसरी वो है कि हम लोग उसको उधर भी डालेंगे जाके। एंड पॉडकास्ट इज द न्यू इन थिंग ऑब्वियसली, बिकॉज पीपल आर ड्राइव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं एंड सुनने ये बात को है कि मिल जाता है द एंटायर कंटेंट। तो वो है, पॉडकास्ट इज द न्यू। मतलब इंडिया में तो फिर भी स्लो है, बाहर तो ऑलरेडी चल रहा है बहुत कुछ। तो हाँ, वो छोटा सा है, वो उसको मैं बिल्डअप करना है मुझे। देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस दैट इज रिक्वायर्ड। रिकॉर्डिंग का मतलब वही है, रिकॉर्डिंग स्पेस और वो जो ट्रैंक्विलिटी चाहिए होती है वो मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं तो आई एंजॉय डूइंग दैट एज वेल, और सुनना भी अच्छा लगता है। तो देखते हैं हाउ इट गोज नहीं है, विद द सब अच्छा ही ब्लॉग एंड द जाएगा। पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आप आए, आपसे बात करें, इसका बहुत अच्छा लगा। बड़ी इत्मीनान से हम लोग की बात हुई, सुकून से। जी, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई ये नए दौर के जो यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के लिए। और अच्छा ही करें और इंस्पायर करें जैसे हमेशा करते आए हैं, और प्रोत्साहित करें जैसे किया है। और वही है, लेट अस बी ऑल कनेक्टेड एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम ईच अदर। आमीन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। ये बातचीत आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और बातचीत सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।